अब हम हो गए हैं 29 के। आई डोंट नो इफ इट इज़ 29 और 30। मैं 1997 बॉर्न हूँ, तो लेट मी नो कितने साल की हो गई हूँ मैं इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मेरा हमेशा मैथ्स में ये वाला प्रॉब्लम रहा है। मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, है ना, आई एम वेरी गुड एट मैथ्स। और फिर मेरी कज़न है जिसका बर्थडे 28 जुलाई को आता है, मेरा 14 को आता है, एंड शी इज़ लाइक शट अप, हमेशा गलती करती है तू। तो या तुम बता दो कितने साल की हुई मैं, ठीक है। इतने सारे सालों में आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स, बट देर इज वन थिंग जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। एंड जो भी मेरे साथ होता है, आई कम हियर एंड रैंट इट टू यू, है ना। तुम भी कुछ सीखते हो और तुम हंसते भी हो मेरे पे, आई नो दैट, ठीक है। मैं खुद भी बहुत हंसती हूँ अपने पे। ये एक चीज ऐसी है ना जिसका इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। मेरा मेरा पूरा जो ऑरा था वो चेंज हो गया, है ना। पूरा लाइफ इजी मोड पे काम करने लगा। एंड आई रियली फील कि इट इज चीट कोड टू लाइफ। उसकी वजह से आई एम शेयरिंग इट ऑन माई बर्थडे कि तुम मेरा बर्थडे भी याद रखो और ये चीज भी याद रखो। कैसा होता है ना, हमारे ब्रेन को ड्रामे चाहिए होते हैं, हमारे ब्रेन को भी गॉसिप चाहिए होती है। ये भी गॉसिप आंटी है, ठीक है। तो जब हम कोई ड्रामा देखते हैं, वी रियली लव द इमोशंस, वी रियली लव द एंगल्स। ऐसा कोई ड्रामा होगा जहाँ पे एकदम भंगार सा लड़का होगा, है ना, एकदम इमोशनली अनअवेलेबल, नॉन चालान टाइप, और वो हमको पसंद आएगा क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत है ड्रामास की, है ना। इट इज नॉट गुड इन रियल लाइफ बट वी लव ड्रामास, ठीक है, वी ऑल लव ड्रामास। हमारे दिमाग की भी यही यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या होता है ना, वो लाइफ में ड्रामेज ढूंढता रहता है, यहाँ पे ड्रामा, वहाँ पे ड्रामा, वहाँ पे ड्रामा, एंड आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। एंड मेरा ब्रेन भी ऐसा ही वर्क करता है, ऐसा ही है, ठीक है। एंड इफ यू आर ऑन माई चैनल, हम सबको ट्रॉमा है भाई, हम सबको ट्रॉमा है। एक भी ऐसा बंदा नहीं है, बंदी नहीं है जिसको ट्रॉमा मिला नहीं है लाइफ में। कुछ ना कुछ तो हमारे साथ भी हुआ है, ठीक है। सो ये जो सारे सुरूर है, ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हमारे साथ हुई है, हमारा ब्रेन क्या करता है ना, वो रिपीट करता है, रिपीट रिपीट रिपीट। उसकी वजह से क्या होता है, हम उस दर्द को, उस प्रॉब्लम को एक बार नहीं 100 बार जीते हैं, ठीक है। एक चीज़ हो गई हमारे साथ, हमने वो रिपीट कर ली, हमने उस पर रिएक्ट कर लिया, हम सेकंड बार वो चीज़ जिए, फिर से हमको वो याद आ गई, हमने थर्ड बार रिएक्ट करा, हम थर्ड बार वो चीज, मतलब वो हमने थर्ड बार वो पूरी मेमोरी जी ली, फिर हमको वो याद आई, फिर हमने फोर्थ बार रिएक्ट करा, फिर हमने वो मेमोरी जी। एक बार हुई चीज पे हम लोग 100 बार दुखी हो रहे हैं, बताओ। नॉट जस्ट यू, मैंने सेम गलतियां करी है अपनी लाइफ में, मैं गलतियों की क्वीन हूँ, ठीक है। ओके, तो लेट्स टेक वन बैड एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ के। वन ऑफ माई सीनियर सेड समथिंग वेरी बैड टू मी, ठीक है। अब उसने वो चीज़ बोल दी और उसको उसकी सज़ा मिली, क्योंकि आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो सुन ले, है ना। तो मैंने उसको उसकी सज़ा दे दी थी। बट वो चीज़ अगर मेरे दिमाग में फिर से रिपीट हुई तो मेरे को गुस्सा आएगा उस पर कि भाई इसने मेरे को ऐसा बोला क्यों, ठीक है। दिस इज सेकेंड टाइम मैं गुस्सा कर रही हूँ। देन थर्ड टाइम मैं किसी से बात कर रही हूँ, उस औरत का जिक्र आया, तो मैं उनको गॉसिप दे रही हूँ कि इसने ऐसा किया था, इसने वैसा किया था। दिस इज थर्ड टाइम कि मैं अपने ब्रेन को वो फिर से चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। दिस इज थर्ड टाइम। उसके बाद कलीग के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ, मैं फ्रेंड्स को बता रही हूँ कि यार सृष्टि आज ऐसा हुआ, और सृष्टि ने ये सब कुछ सुन के फिर मेरे पे रिएक्ट करा, यार वो तो चुड़ैली है, ऐसा वैसा, है ना। ये फोर्थ टाइम हुआ कि मैं वही चीज़ को रिपीट करी और उसी चीज़ पे खुद को भी रिएक्ट कराई, ठीक है। एंड दिस हैपन्स विथ अस अ लॉट ऑफ टाइम्स, लाइक हम अपने दिमाग में पास्ट कॉन्वर्सेशंस को रिप्लाई दे रहे होते हो। सोचो, मतलब वो कॉन्वर्सेशन हो चुका, वो निकल गया, वो चीज़, वो दौर निकल गया, और हम अभी भी उस चीज़ को रिप्लाई दे रहे दिमाग में, यार ऐसा होना चाहिए था, यार वैसा होना चाहिए था, उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए थी। एंड दिस हैपन्स विद एवरी फकिंग थिंग, लाइक सी, मैंने बहुत तुमको लाइट एग्जांपल दिया क्योंकि मेरे को तुम्हारा मूड अच्छा रखना था, बट चलो अभी थोड़ा सा काम की बात पे आते हैं। अगर हमारा कोई ब्रेकअप हुआ, ठीक है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं और उसने चीट कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ हो गई, वी आर रिपीटिंग दो सीन्स, वी आर रिपीटिंग दो सीन्स, वी आर रिपीटिंग दो सीन्स। जितनी बार हम वो रिपीट कर रहे हैं वो हम जी रहे हैं उस चीज़ को, ठीक। और जितनी बार हम जी रहे हैं उसका
जो भी पेन है ना वो हम महसूस कर रहे हैं वापस से। क्योंकि अवर ब्रेन डजंट नो कि ये फिर से हो रहा है या फिर हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, बट हम इतनी बार वो इमेजिन कर रहे हैं, हमारा दिमाग फिर से हमको वही दुख दे रहा है, हमको वही दुख दे रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं तुमको क्यों बता रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। I have a lot of good subscribers and I have a lot of traumatic subscribers and I love all of you, ठीक है, बट आई सी दिस पैटर्न इन एवरी फकिंग पर्सन, ठीक है, एवरी पर्सन। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि कुछ लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में मेरे को ये पैटर्न दिखता है। पैटर्न क्या है कि हम क्या करते हैं ना, हमारे साथ एक चीज़ हो चुकी है, हम उसको फिर से रिवाइंड करते हैं, हम उसको फिर से रिवाइंड करते हैं। जितनी बार तुम रिवाइंड करोगे उतनी बार तुम वो चीज़ जियोगे, और जितनी बार तुम वो चीज़ जियोगे तुमको दुख होगा उस चीज़ का। ये चीज़ मैं कहाँ से सीखी? ये चीज़ मैंने सीखी है विपस्सना से। तुम सबको पता है विपस्सना का एक मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। भगवान बुद्ध बहुत अच्छे घर से थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी मॉन्क बनने की, यहाँ वहाँ घूमने की, बहुत अच्छा उनका चल रहा था, मस्त लाइफ थी एकदम, खाना पीना मस्त, सीखना वीखना, एकदम राजकुमार थी, ठीक है। बट उनको ये समझ में आया कि यार यहाँ कहाँ पे तो हर्ट हो रहा है, जहाँ पे हर्ट हो रहा है वो जो पेन है उससे छुटकारा मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत लोगों को बुलाया, उनको पूछा कि भाई क्यों 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 हमको पेन होता है। वो लोग उनका समाधान नहीं कर सके, तो उन्होंने वो ढूंढने के लिए कि पेन क्यों होता है आदमी को, वो खुद चल बसे। उन्होंने बहुत प्रयास करे, तपश्चर्या की, उन्होंने कुछ टाइम के लिए खाना छोड़ दिया था क्योंकि उनको लगा रहा इससे तो मेरे को सोल्यूशन मिलेगा, बट नहीं मिला उनको सोल्यूशन उससे। बट जब उन्होंने खुद के अंदर झांका, अंडरस्टूड कि भाई अगर आदमी पास्ट में या फिर फ्यूचर में जिएगा तो वो दुखी रहेगा, अगर तुम प्रेजेंट में जियोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे, ठीक है। और ये चीज़ उनको समझने के बाद उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा बहुत लोगों को ये चीज़ समझाई। ये विद्या, इतनी सुंदर विद्या जो हमारे देश से निकली है, ठीक है, गौतम बुद्ध तो यहाँ के थे, वो लुप्त हो चुकी थी, ठीक है। ब्रह्म देश में ये विद्या अभी भी चल रही है, बहुत सारे देशों में चल रही है, बट ब्रह्म देश में बहुत ज़्यादा चल रही है। हमारे यहाँ के एक बनिया समाज के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एस.एन. गोयंका। उन्होंने ये चीज़ ब्रह्मदेश में जाके सीखी क्योंकि उनको था माइग्रेन, वो उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। उसने जाके वो विद्या वहाँ से सीखी और वो विद्या फिर से भारत में लेके आए। उसी वजह से मैं बोलती हूँ कि इतनी बड़ी विद्या जिसने भगवान बुद्ध को भगवान बनाया, बोधि प्राप्त करा दी। भगवान मतलब वो ऐसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, वो वाला भगवान नहीं, भगवान मतलब उनको बोधि प्राप्त हुई, ठीक है। तो उसको एक जो नॉर्मल आदमी है उसको बोधि प्राप्त करा दी। इतनी बड़ी विद्या अगर हम थोड़ी सी भी जान ले तो सोचो इस जीवन में हमारा कितना भला हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 10 दिन का समय है, आई रिकमेंड यू टू गो टू विपस्सना एंड डू ऑल द स्टफ दे आर टेलिंग यू। और अगर आपके पास 10 दिन का टाइम नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, आनापान गोयंका जी 10 मिनट वाला सर्च करो, हिंदी में रहता है, इंग्लिश में रहता है, आपको जो लैंग्वेज सुटेबल लगे। मैं तो हिंदी में करती हूँ बिकॉज आई लव हिंदी। पितृदेव संरक्षणम, यही डायलॉग अगर आपने इंग्लिश में सुना तो आपको वो फीलिंग्स नहीं आएंगे, बट पितृदेव संरक्षणम ऐसा वाला किस्सा है, ठीक है। तो आई लव हिंदी। जब भी मैं प्रॉब्लम्स में रहती हूँ, जब भी मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ, मैं आनापान कर लेती हूँ 10 मिनट में, इतना मजा आता है कि बस क्या बता। अब इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया गया है कि तुमको प्रेजेंट में जीना है, तुमको ना पास्ट में जीना है, तुमको ना फ्यूचर में जीना है। कल लाइव में एक लड़की मुझे बता रही थी कि दीदी मेरा नीट का पेपर जो गया है, क्या बताओ तुमको, बहुत हुए हैं सितम, है ना। तो अब मैं क्या करूँ, मेरे को बहुत टेंशन आ रहा है फ्यूचर का। अब तुम फ्यूचर चेंज कर सकते हो, इस मिनट तुम फ्यूचर चेंज कर सकते हो। अगर तुम नहीं चेंज कर सकते तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, जो होगा तुम्हारे साथ अच्छा होगा। भगवान पे भरोसा रखो, अगर भगवान पे नहीं रखते कुदरत पे रखो, कुदरत पे नहीं, व्हाटएवर जो भी तुमको लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर भरोसा रखो और तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, ये सोचो, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम। अगर तुम नीट में बहुत कम भी मार्क्स ले, फार्मेसी में ले लो, मैं बता रही हूँ। आई विल शेयर वन इंपॉर्टेंट स्टोरी विथ यू आफ्टर दिस, ठीक है, क्योंकि मैं इसी ड्रेस में बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ क्योंकि अब मेरे को मूड आ गया है। तो वो जो लड़की है वो जी रही है फ्यूचर में, ठीक है, बहुत फ्यूचर में, कि भाई मेरा फ्यूचर में क्या होगा। अभी तुम्हारे प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अभी तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही है, तुम सोचो कि तुमको कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है, तुमको कौन से कॉलेज में लेना है, आप वहाँ की
लिस्ट निकालो, आप देखो वहाँ के ड्रेसेस कैसे होते हैं, है ना, आप देखो कि वहाँ के लोग जो कल्चर है वहाँ का कॉलेज का वो कैसा है। रेडिट पे छान मारो उस कॉलेज के बारे में, एटलीस्ट 10 कॉलेज की इन्फॉर्मेशन निकालो, 10 कॉलेज के बारे में सोचो, है ना। जो चीज तुम कर सकते हो उस चीज पे ध्यान दो, जो चीज तुम नहीं कर सकते, प्रधान जी तो कुछ उसका हो नहीं रहा है ना, उसको तो बोलोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, बट कुछ नहीं हो रहा उसका, है ना। बट तुम टेंशन लेके तुम अपनी लाइफ को वही चीज वापस, वही चीज वापस, वही दुख वापस, वो मत करो चीज, ठीक है। सेम गोज टू द अदर गर्ल। अब मुझे पता है कि आप बहुत ट्रॉमा से आए हो, बट आई ऑल्सो ऑब्जर्व योर टॉकिंग, ठीक है। और जब आप बात कर रहे हो मैं देख रही हूँ कि आप वही पैटर्न रिपीट कर रहे हो, आप वही पैटर्न रिपीट कर रहे हो, आप वही पैटर्न रिपीट कर रहे हो। जितनी बार आप उसी इंसिडेंट को, जितनी बार आप उसी चीज को रिपीट रिपीट पे सुनोगी, आपका माइंड आपको बताएगा अरे तुम तो बहुत दुखी हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, क्योंकि तुमको कभी किसी ने मदद नहीं की। रिपीट, अरे मेरे को कभी किसी ने मदद नहीं की तो यार मैं तो मतलब सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मेरे को लोगों की जरूरत नहीं है। रिपीट, मेरे में बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है, आई एम वेरी फीलिंगलेस काइंड ऑफ पर्सन। रिपीट रिपीट। एंड मैं बोल रही हूँ कि एज ए ह्यूमन तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं, बट इट इज़ जस्ट दैट कि तुमने वो स्टोरी इतनी बार रिपीट करी है, इतनी बार रिपीट करी है, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ जाके बैठी है। इवन इफ यू आर टॉकिंग मोटिवेशनल थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू योर ओल्ड स्टोरी, वो भी एक प्रकार की स्टोरी रिपीट करना ही होता है। एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं था पर मैं थी। रिपीट, इससे क्या तुम्हारे दिमाग को सिग्नल जा रहा है कि मेरे साथ तो कोई नहीं था, है ना, मेरे साथ तो कोई नहीं रहता, मैं हमेशा अकेली रहती हूँ। ये भी एक स्टोरी है, ये भी एक स्टोरी है, एंड इट इज़ नॉट अ गुड स्टोरी, ठीक है, इट इज़ नॉट अ गुड स्टोरी। कौन सी स्टोरीज तुम रिपीट कर रहे हो ये समझना और उस पर वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, मतलब तुम लोगों में इतना पोटेंशियल है, भर भर के पोटेंशियल है, बट वो पोटेंशियल तुम यूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम ओल्ड स्टोरीज रिपीट कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि वो स्टोरी हम डायरेक्टली छोड़ ही देते हैं, ठीक है, वो नहीं होगा, मेरे से खुद से नहीं होता कि डायरेक्टली वो स्टोरी छोड़ ही दो, बट जो तुमको ट्रिगर बैठ रहा है उसको तुम कम कर सकते हो। जैसे आप रिएक्ट कर रहे हो उसको तुम कम कर सकते हो बाय सेइंग कि इट वाज इन पास्ट, यू ऑल नो माई पास्ट। जो चीज़ मेरे साथ हुई थी, जो अब्यूज हुआ था, उसको आई ऑल्सो यूज टू रिपीटेडली फील, ठीक है, आई यूज टू रिपीटेडली फील स्केयर ऑफ मैन। बहुत गंदी चीज़, बहुत गंदी चीज़, मतलब सोचो एक चीज़ हो गई, उसको मैंने रिपीटेडली अपने दिमाग में लिया कि ये चीज़ मेरे साथ हुई और ये चीज़ बुरी हुई, उससे मेरा जो प्रेजेंट है वहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ ना, ये मैन आर डिफ़िकल्ट टू डील विद। इस चीज़ की वजह से आई हैव नॉट लिव्ड माई लाइफ टू द फुलेस्ट। मैंने अपने बाप पे भी बहुत मतलब ऐसे सितम करे थे कि आई यूज टू फील कि भाई इसके साथ मेरा कुछ हो जाएगा, ये मेरे पे कुछ करेगा, और ही इज़ वेरी फ्रेंडली एंड ही इज़ वेरी गुड पर्सन, भगवान जैसा मानुस है, ठीक है। सेम गोज टू माई ब्रदर, इतना छोटा सा भाई है मेरा, उसके साथ मेरे को ऐसा लगता था भाई ये लड़का है, मेरे को कुछ हो जाएगा, है ना। क्यों क्यों मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई, और मैंने आई फील बैड कि मैंने उसको उतना प्यार नहीं दिया जितना मेरे को देना चाहिए। आई फील वेरी बैड अबाउट दिस थिंग। क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, क्योंकि आई वॉज रिपीटिंग दैट स्टोरी ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर। इट्स ओके, इट्स ओके, जो मेरे साथ हुआ वो हो चुका, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि इमोशनल वाउंड्स बहुत बड़े होते हैं ऐसी चीज़ों से। जब आपके साथ बचपन में ऐसी चीज़ होती है और उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और मैंने ये सब फेस करी है चीज़ें। बट आई ऑल्सो डू फील कि मेरे को खुश रहने का अधिकार है, एंड मेरी वर्थ सिर्फ मेरी वजाइना से जुड़ी हुई नहीं है कि अगर किसी ने मेरे को अब्यूज़ कर दिया तो ख़त्म, मेरी लाइफ ख़त्म, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। जब मेरे को ये चीज़ें समझ में आई, जब मैंने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करी, इफ़ यू विल आस्क माई ब्रदर, मैं कभी उसको लाऊंगी यहाँ पे विथ मास्क, नो नज़र, ठीक है बट वो तुमको बताएगा कि हाउ आई एम राइट नाउ और हाउ आई वॉज बिफोर। मतलब मैं इतनी ऐसी थी ना कि मैं बस किसी से बात नहीं करना, बहुत अपने दुख में रहना, ये वो गंदा गंदा तरीके का ट्रॉमा था मेरा, ठीक है। मैं वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही थी क्योंकि मैं वही स्टोरी रिपीट कर रही थी। बट नाउ इफ यू सी विथ माई ब्रदर, आई विल जस्ट पोस्ट पिक्चर ऑफ अस टुगेदर,
हम लोग ऐसे रहते हैं ना कि वो आएगा मेरे को चिपकेगा, तो मैं उसको प्यार दूंगी, मैं उसको अपना बच्चा समझूंगी अभी, ठीक है। तो वो बड़ा हो गया बट वो मेरे लिए अभी भी वही टकलू ऐसा छोटा सा है ना। उसका हमने हेयर कट कराया था, मुंडन कराया था, एंड ही वॉज वेरी क्यूट। अभी भी बहुत क्यूट है वैसे, बट वहाँ पे बहुत क्यूट था। और अभी इतना बड़ा हो गया फिर भी मेरे दिमाग में, मतलब आई टोल्ड हिम बिफोर 2 days, क्योंकि अभी वो हॉस्टल में चला गया, वो पुणे अभी सीखने के लिए गया है, MM म्यूज़िक कर रहा है। बट मेरे दिमाग में उसकी इमेज वही है, छोटू सा टकलू सा, है ना। अभी भी मैं वही सोचती हूँ उसके बारे में। अभी जो मेरा उसका रिलेशन है वो बहुत अलग हो गया है। अभी आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट हिम। तो सोचो कि जहाँ पे मैं बहुत डर रही थी और अभी जहाँ पे मैं मदरली फील करती हूँ उसके लिए, दिस इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस इन माई लाइफ। और ये फेजेस तब हुए जब मैंने उस स्टोरी को छोड़ दिया भाई, मैंने उस स्टोरी को छोड़ दिया। मैंने सोचा हाँ ठीक है, हो चुकी वो चीज़, हो चुकी मेरे साथ, और बहुत बुरी चीज़ हुई, बहुत बुरी चीज़ हुई। बट उस स्टोरी को मैं रिपीट नहीं करूँगी, उस स्टोरी का दुख नहीं मनाऊंगी। उस स्टोरी को मैं बहुत रैशनली देखती हूँ। व्हेन माई ब्रेन रिपीट्स दैट स्टोरी नाउ, मेरा ब्रेन जो बताता है कि भाई तेरे साथ ऐसा, हाँ मैं ऐसे देखती हूँ, हाँ उस छोटी बच्ची के साथ बुरा हुआ, उस छोटी बच्ची के साथ वो नहीं होना चाहिए था, बट आई एम नॉट छोटी बच्ची एनी मोर। मैं चेंज हो गई हूँ, ठीक है। हर दिन हम चेंज होते हैं, हर दिन हमारा एज बढ़ता है, हर दिन हमारे मसल्स डिफरेंट हो जाते हैं। सो वाई कांट वी चेंज आवर माइंड सेट एज वेल? वाई वी हैव टू लीव दैट स्टोरी अगेन एंड अगेन एंड अगेन? जितनी बार तुम वो स्टोरी जियोगे उतनी बार तुम्हारा दिल दुखेगा, एंड आई डोंट वॉन्ट टू सी यू सफ़र, ठीक है। तुम इतनी प्यारी लड़कियां हो, तुम इतने प्यारे बंदे हो, ठीक है। तुम लोगों को देख के मेरे को बहुत ऐसा ऐसा प्यार आता है कि भाई ये लोग कितने क्यूट हैं और ये लोग कितने ब्रेव है, इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, एंड दे आर सो ब्रेव कि वो वहाँ से बाहर निकले। मेरे को सच में, मतलब मेरे को तुम पे प्राउड फील होता है। वेन एवर आई टॉक विद पीपल, मैं बताती हूँ कि मेरे चैनल पे मैंने ऐसे लोग मैनिफेस्ट करे हैं जो सारे लोग किसी ना किसी ट्रॉमास पे गुजरे। हम सब ट्रॉमा बॉन्डिंग कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। बट हम उससे बाहर निकल के खुद को देख रहे हैं, है ना। हम खुद से कुछ सीख रहे हैं, हम खुद को, हमको पता है कि हम कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू बी दैट। तो यू आर परफेक्ट इन योर ओन वे। बट मेरे को सिर्फ ये लगता है कि ये एक चीज़ तुम डेवलप करो कि वो जो भी तुम्हारे पास था उसको थोड़ा सा रैशनली देखो, ठीक है। थर्ड पर्सन के नज़रिए से देखो कि हाँ ठीक है, ये हैपन्ड एंड इट वॉज बैड, ठीक है। मेरे को प्रॉब्लम उस बच्ची के लिए लग रहा है जिस बच्ची ने ये सब कुछ सहा है। आई एम नॉट दैट बच्चा एनी मोर, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो जो भी हुआ बुरा हुआ, बट अभी मैं खुद को उससे एसोसिएट नहीं कर रही। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं मैच्योर हो गई हूँ, मेरे को पता है कि खुद को कैसे हैंडल करना है, सामने वाले को भी कैसे हैंडल करना है ना। अब मैं तुमको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू, अगर तुमने ये एक्सरसाइज मन से एक दिन के लिए करी, तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। लिखवा लो मेरे से, लिखवा लो, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज बताती हूँ सीरियसली, थोड़ा सा सीरियस हो जा भाई। एक्सरसाइज ये है कि तुमको दिन भर तुम्हारे थॉट्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आप कैसे प्रकार के थॉट्स ले रहे हो दिमाग में। एग्जाम्पल दे रही हूँ, कल तुम्हारा दिन स्टार्ट होगा, सुबह उठ के ब्रश करते वक्त क्या सोच रहे हो तुम? पास्ट में सोच रहे हो, प्रेजेंट में सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो वो देखो। नहाते वक्त क्या सोच रहे हो? नहाते वक्त क्या सोच रहे हो तुम? खाते वक्त क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? कॉलेज जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त, या फिर तुम जॉब को जाते वक्त क्या सोच रहे हो वो देखो। काम करते वक्त, होमवर्क करते वक्त, पीसी पे बैठते वक्त तुम क्या सोच रहे हो? गाने सुनते वक्त, तुम एक आधी मूवी देख रहे हो तब क्या सोच रहे हो? तुम एक आधी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, एक आधी रील देख ली, वो रील देखने के बाद तुम खुद को उससे एसोसिएट कर रहे हो, या फिर तुम सिर्फ रैशनली उस रील को देख रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? ये एकदम रिसर्च वाला पार्ट है। खुद के बारे में रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। जब तुम रिसर्च करोगे तब तुम ये पाओगे कि 90% 90% ऑफ योर डे तुम पास्ट में जी रहे हो, तुम प्रेजेंटली जी ही नहीं रहे। तुम सोच रहे हो अरे मेरे साथ ये, अरे मेरे साथ, अरे 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 अरे, ठीक है। जब हम पास्ट में जीते हैं तब हम खुश नहीं रहते।